हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 1 ईयर्स का करेंट अफेयर्स पूरे 1 ईयर से ज्यादा रहेगा। ये करेंट अफेयर्स पूरे 1 साल का है अप्रॉक्स। ये डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा पब्लिश किया गया है बिहार करेंट अफेयर्स। ये मैं स्टार्ट करने वाली बीपीएससी 13 दिसंबर को जो होने वाली है एग्जाम, 13 दिसंबर 2024, ये बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इसके लिए जितने भी सारे इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राज वन रिपोर्ट है, बिहार की योजना हो जाएगी, बिहार बजट हो जाएगा, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा, बिहार जो भी ऐप पोर्टल वगैरह हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया है, नीति आयोग इसके रिपोर्ट बिहार में कौन सा स्थान है या फिर पूरे इंडिया के रैंक क्या है, जितने भी समसामयिक है, ठीक है, भारत में बिहार का प्रथम स्थान है या फिर बिहार में प्रथम स्थान है या भारत में प्रथम स्थान है। तो अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक ये सारे घटनाक्रम इसमें दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा कंसाइज में है। तो ये हम लोग आज पूरा देखेंगे। तो ज्यादा टाइम किल नहीं करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो बीपीएससी को देखते हुए, यानी कि 13 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम होने वाली है, 2 महीने मात्र रह गए हैं, 2 महीने से बहुत ही कम, 1.5 महीना यूं मान लो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 1 साल का पूरे जो है ऑडियो फॉर्म में इसे रिकॉर्ड कर दूं एक ही वीडियो में, जिससे कि आप सभी को रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बार बार आप इसे ऑडियो फॉर्म में सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। कहते हैं ना, सुनने से भी याद होता है। तो चलिए ज्यादा टाइम किल नहीं करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है, ये सितंबर 2024 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगस्त, जुलाई, ऐसे करके, यानी कि पूरा कंप्लीट करेंगे दिसंबर 2023 तक का। ठीक है, जैसे जैसे इसमें दिया गया वैसे वैसे हूबहू हम आप लोग को बताते जाएंगे। ठीक है, तो सितंबर 2024 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू हुआ था? आयुष्मान भारत का जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर बिहार में 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ हुई है, और इस योजना के तहत 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा, और इसका उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने किया है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक राज्यों में 1624 करोड़ की राशि, यानी कि 13,22,000 लोगों का इलाज हो चुका है। ठीक है, राज्य के कुल 1.79 करोड़ राशन जो कार्डधारी हैं, वो परिवार को इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए रखा गया। ठीक है, यानी उन लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए के मुफ्त इलाज दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी। ठीक है, अब हम लोग बातें करते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 66,828 रुपए है। बिहार में वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 59,244 रुपए। इससे बढ़ करके ये 2023-24 की बातें करें तो 66,828 रुपए हो गई है, और इस प्रकार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है ये 7584 रुपए की वृद्धि पिछले 1 वर्ष में हुआ है। वही राज्यों में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय जो है 33,763 रुपए थी, जो कि वर्ष 2023-24 से बढ़कर के 36,333 रुपए हो गई है। ठीक है, स्थिर मूल्य की बातें करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये 2570 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और बिहार का सकल राज घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी का वर्तमान मूल्य की बातें करें तो 2023-24 में 8,54,429 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, जो कि पिछले 1 वर्ष के यानी कि 7,46,417 करोड़ रुपए की तुलना में 14.5% वृद्धि हुई है। ठीक है, इस तरह 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का आर्थिक विकास 14.5% की वृद्धि दर्ज किया गया। ठीक है, स्थिर मूल्य की बातें करें तो बिहार का आर्थिक विकास दर जो है 2023-24 में ये 9.2 रही है। ठीक है, यानी कि 9.2% रही है। ठीक है, यानी कि 9.2%। सकल राज घरेलू उत्पाद की बातें करें यानी 2023-24 में तो ये इसके स्थिर मूल्य पर कितना है? 4,64,540 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार के राजेश ने फ्रांस में जीता कौशल विकास मेडल, यानी फ्रांस में लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित जो हुआ विश्व कौशल प्रतियोगिता में बिहार के समस्तीपुर के राजेश शर्मा ने कैबिनेट मेकिंग, बिजली उपकरण मेकिंग, निर्माण कौशल श्रेणी में पदक हासिल किया है। ये बिहार के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्यों ने विश्व
विश्व में कौशल प्रतियोगिता में मेडल जीता है और विश्व कौशल प्रतियोगिता में 70 देशों के 1400 प्रतिभागी के बीच ये राज्य का नाम रोशन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVVI कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जो है 1400 प्रतिभागियों में इन्होंने अच्छा रैंक के साथ, यानी कि 70 देशों के 1400 प्रतिभागी गए थे और उनमें जो है ये बिहार के कौशल विकास, यानी कि बिहार के राजेश ने फ्रांस में ये कौशल विकास जीता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको याद रखना है। बिहार के 2 शिक्षक को राष्ट्रीय सम्मान 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 2 शिक्षक को सम्मानित किया है। यह बिहार के मधुबनी जिले के शिक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के सिकंदर कुमार सुमन। मीनाक्षी कुमारी ने स्कूल में लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की मशीन लगवा दिया और कैंपस से सड़क भी बनवा दिया, ठीक है। मीनाक्षी शिव गंगा +2 स्कूल के इतिहास की शिक्षक हैं और शिक्षिका सिकंदर कुमार सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल की तरफ फैसिलिटी दिलवा रहे हैं, यानी कि ये सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरफ फैसिलिटी दिलवा रहे हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम और ऑटोमेटिक घंटी व्यवस्था भी इन्होंने किया है। सिकंदर न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहटी के शिक्षक हैं, ठीक है। एकीकृत रोग निगरानी में बिहार के 2 जिले टॉप 10 में, ठीक है। एकीकृत रोग निगरानी रिपोर्टिंग के जानकारी के अकॉर्डिंग जानकारी देने में बिहार 2 जिलों देश के शीर्ष 10 में से स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। जहानाबाद जिले को अगस्त में 100 में से 98.70 स्कोर इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के अकॉर्डिंग प्राप्त हुआ है। यह जिला बिहार के दूसरा और देश में बातें करें तो 6ठा स्थान है। कैमूर जिला बीमारियों की रिपोर्ट में राज्य में प्रथम है और देश में 4थे स्थान पर है। जनवरी से अगस्त तक के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बातें करें तो कैमूर और जहानाबाद जिला देश में टॉप 10 में रहा है, ठीक है। बिहार के शरद की रजत, ठीक है, तो ये क्या है, बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार, यानी कि ये मुजफ्फरपुर के जो शरद कुमार हैं, ये पेरिस में जो चल रहा था पैरा ओलंपिक खेल, इसमें 3 सितंबर 2024 को हाई जंप में ये रजत पदक जीता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने रजत पदक जीता है और पदक T63 इवेंट में जीता है। कितना, 63वां इवेंट में। शरद इससे पहले 2020 में पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था, इसके पहले क्या जीते थे, कांस्य पदक जीत चुके हैं, ठीक है। जेवलिन थ्रो की बातें करें तो जेवलिन थ्रो में जमुई के शैलेश कुमार पदक से चूक गए हैं, यानी कि इन्हें पदक नहीं मिला है, ये 4थे स्थान प्राप्त किए हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तक देख लेते हैं। पटना के गर्दनीबाग में बन रहे बापू टावर का उद्घाटन गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 22 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक बन रहे राम जानकी मार्ग को शीघ्र पूरा करने के लिए मांग किया जा रहा है। 19 से लेकर के 22 सितंबर तक भारत मंडप नई दिल्ली में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में बिहार के कटिहार जिला को कोढ़ा प्रखंड, बिहार के जो कटिहार जिला है, यानी कि बातें करें तो कोढ़ा प्रखंड में स्थित है। ये नेशनल मखाना उद्योग को एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत विशेष रूप से स्टॉल प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बिहार पवेलियन में हड़प्पा कालीन सोनामती गेहूं और कतरनी चावल चर्चित में है। सत्तूज नामक स्टार्टअप कंपनी भी लोगों को पसंद आ रही है और ये ऊंटनी का दूध का चॉकलेट, ऊंटनी के जो दूध होता है उससे चॉकलेट बनाया जा रहा है। बकरी के दूध की बातें करें तो बकरी के दूध से घी निकाला जा रहा है और केले के पाउडर बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पटना जिले के बिहटा में प्रसिद्ध स्नैक्स कंपनी हल्दीराम उत्पादन इकाई लेगी और बिहटा में 12 एकड़ जमीन दी गई है इसके लिए, ठीक है। इसमें 300 करोड़ रुपए निवेश करेगी और सिकंदरपुर बिहटा में इसके लिए जमीन आवंटित करेगी, ठीक है। बिहटा में इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की ओर होने वाली इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता के बिहार से चयनित 16 बच्चों में अकेली पूर्वी ने राष्ट्रीय विजेता की सूची में स्थान बनाया, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारी पहल करते हुए पूर्वी ने
कैनुला सेफ्टी ग्लव्स तैयार किया है। पूर्वी क्या चीज तैयार की है? तो कैनुला सेफ्टी ग्लव तैयार की है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अनुसार अगले 5 वर्ष में बिहार के किसी भी हिस्से से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य बना करके तैयार किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग इनका ये मानना है और इनका कहना है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर बिहार के किसी भी कोने में पटना पहुंचने में मात्र 4 घंटा लगेगा। इसका लक्ष्य बना करके ये काम किया जा रहा है। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर अनिल सिंह यादव अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी 2024 ग्लोबल डाटाबेस दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ये क्या है? बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर अनिल सिंह यादव, इनको याद रखना है। राज्य के मखाना, लीची, आम सहित कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए पटना के मीठापुर में कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में विकास प्राधिकरण एपीडा का कार्यालय खुलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, माही श्वेता को 2 लाख रुपए चेक देकर के, अंग वस्त्र देकर के और मेडल पहना करके सम्मानित किया गया है। माही श्वेताराज आज देश का सबसे तेज क्या है? तैराक है। ठीक है, पर्यटन विभाग और उसके मंत्री नीतीश मिश्रा ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत किया। 18 सितंबर 2024 को किया। हर प्रखंड में एक पर्यटन स्थल चुनेंगे, वहां के लोग। इस अवसर पर मुख्यमंत्री होम स्टे योजना का लोकार्पण भी किया जाएगा। 18 सितंबर की बातें करें तो 18 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कैमूर जिले में भगवानपुर प्रखंड मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क के साथ साथ तेलहर में कुंड जल प्रपात पर कराए गए पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण। ठीक है, 19 सितंबर 2024 से पटना नगर निगम सेल्फी विथ स्टीविन को शुरुआत किया जा रहा है। ठीक है, नगर विकास और आवास मंत्री ने छात्रों को मिशन टोटल सेग्रीगेट को लेकर के जागरूक किया है। 17 सितंबर को केंद्र सरकार में 15 दिवसीय स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छता यानी कि स्वच्छता संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फिर से रिपीट करूं। केंद्र सरकार ने स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 थीम पर अभियान चलाया और बिहार के अभियान केंद्र सरकार ने स्वच्छता थीम बनाया है। ये जो अभियान है स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और सेम थीम को केंद्र में रख करके पूरे भारत के लिए यही थीम बनेगा। ठीक है, बिहार शरीफ में आलू अनुसंधान केंद्र खुलेगा, सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा। ठीक है, ये सरमेरा कहाँ है? बिहार शरीफ में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के लिए, क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में कभी कभी ऐसा वर्ड होता ही है। तो इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के लिए नवाचारी आइडिया भेजने में बिहार पिछड़ रहा है। वैशाली सबसे अधिक आइडिया और अररिया जो है सबसे कम आइडिया, यानी कि इनोवेशन की बातें करें तो बिहार इनोवेशन में बहुत पिछड़ रहा है। ठीक है, वैशाली जो है सबसे अधिक भेजा है और पूरे बिहार में वैशाली अच्छा रैंक पे है और सबसे कम की बातें करें तो अररिया है। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार में अब जीविका हाट खोली जाएगी। ठीक है, यानी दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार में भी जीविका हाट खोली जाएगी। बिहार में 236 कंपनी के द्वारा 36,000 करोड़ रुपए की निवेश पर प्रक्रिया चल रही है। WECS एसोसिएशन के द्वारा पटना के ब्रज किशोर स्मारक उद्यमी मेला लगा हुआ है। ठीक है, 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना के ज्ञान भवन में सामाजिक न्याय सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। 9 सितंबर की बातें करें 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा शुरू किया है। इन्होंने मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री ने बिहार पशुपालन ऐप और किसान पशुपालन ऐप लोकार्पण किया है। बिहार में 90% बच्चों को खेल पसंद है। ठीक है, ये बिहार में जो है यानी कि पढ़ाई लिखाई में कम और 90% खेल ही ज्यादा लोगों को पसंद है।
6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 118 करोड़ की लागत से निर्मित क्षेत्रीय चक्षु संस्था और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 885 करोड़ रुपए की लागत से उद्घाटन किया। इसका शिलान्यास पटना से किया गया। ठीक है, साइबर ठगी के केस की बातें करें तो बिहार जो है देश के तीसरे स्थान पर है। पीड़ितों को राशि वापस कराने के मामले में बिहार देश में शीर्ष 10 राज्यों में है। ठीक है, यानी कि जो पीड़ित है, जिनका पैसा डूब गया, उसको रिटर्न कराने में बिहार जो है पूरे देश में 10 राज्यों में है और पीड़िता के पैसा वापस कराने के मामले में पटना नंबर 1 पे है। ठीक है, सिंगापुर बिहार के गया सेमीकंडक्टर कारखाना लगा सकती है, यानी सिंगापुर जो है बिहार के गया में सेमीकंडक्टर कारखाना लगा सकता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग बिहार में प्रत्येक 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनेगा। प्रत्येक 200 किलोमीटर पे बिहार के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के 3 स्टेशनों में पटना के बिहटा, गया, मानपुर और बक्सर के हुकाहों में बनेगा। बिहार में 3 जगह है, पटना, गया, बक्सर, हाई स्पीड रेल का ठहराव प्रस्तावित। ठीक है, सारण देश के नए कानून भारत न्याय संहिता के अंतर्गत सजा दिलाने के मामले में पहला जिला बन गया है। तिहरे हत्याकांड दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। डिजिटल प्रशिक्षण देने में जीविका देश भर में आगे है। जीविका मिशन के तहत जीविका की ओर से दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है और जीविका बिहार की पहली ऐसी संस्था है। बिहार में विद्युत उपकेंद्र की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। 13 सितंबर को ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने काको जहानाबाद में सूफी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। 13 सितंबर की बातें करें, 13 सितंबर 2024 को मुंबई में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया। एस रविंद्रन खेल अकादमी में महानिदेशक और पंकज दरार एटीएस के एडीजी बने। ठीक है, बिहार में मतदाता जागरूकता को लेकर के चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन की जिम्मेदारी मैथिली ठाकुर मुक्त हो गई हैं। गायिका शारदा सिन्हा और पर्वतरोही जो है संतोष यादव स्टेट आइकन बने रहेंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बनी हुई थी, अब ये नहीं है। पूर्णिया और गया में तकनीकी केंद्र और इसी वर्ष खुलेगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने गांधी मैदान के 13 सितंबर 2024 को प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का उद्घाटन किए। ठीक है, पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया और इसके लिए बिहार को सम्मान मिला। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन राज्य का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन है। ठीक है, 14 सितंबर 2024 को 7 सदस्यीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर अमरदीप इस आयोग के अध्यक्ष बने और हुलास माझी, संगीता ठाकुर, ज्योति कुमारी, शीला पंडित, प्रजापति, सुग्रीव दास, राकेश सिंह इसके सदस्य बने। बिहार राज्य के हर नगर और ग्राम पंचायत में खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। 15 सितंबर को किया गया। ठीक है, 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 4 वंदे भारत चार भारत ट्रेन की सौगात मिला है। ये VVI है, इसे स्टार मान लीजिएगा और याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के 4 वंदे भारत ट्रेन को सौगात दिया गया है। ये कौन कौन ट्रेन है? पटना से टाटानगर चलेगा, भागलपुर से हावड़ा तक जाएगा और गया से हावड़ा जाएगा और फिर देवघर से वाराणसी जाएगा। फिर से रिपीट करूं, पहला जो है पटना से टाटानगर जाएगा, दूसरा भागलपुर से हावड़ा जाएगा, तीसरा गया से हावड़ा जाएगा, चौथा देवघर से वाराणसी तक जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। 18 सितंबर 2024 को पटना में सरस मेला शुरू हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगस्त 2024 करंट अफेयर्स पे आ गए हैं। मखाना का ब्रांडिंग विदेशों में भी अब हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो अपने बिहार का मखाना है वो मखाना का ब्रांडिंग विदेशों में भी। GI टैग प्राप्त मिथिला का मखाना ब्रांडिंग विदेशों में भी होगी। कृषि विभाग उद्घाटन निदेशालय के अकॉर्डिंग इसके लिए ज्ञान भवन पटना में 3 से 4 अगस्त 2024 को मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, ये महोत्सव में देश की बड़ी कंपनी के साथ साथ विदेशी व्यापारी निर्यातक भी सम्मिलित हैं। बिहार में मखाना उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 85% है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन में बिहार के 4 बच्चे चयनित हुए हैं। ठीक है, नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बिहार के 4 छात्र को चयन किया गया है। इनका नाम है ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार। ये सभी छात्र छात्राएं स्कूल ऑफ
क्रिएटिविटी लर्निंग के छात्र हैं। अंतिम परिणाम में देश भर में 500 बच्चों चयन किया गया है और नीति आयोग के द्वारा 3 महीने का इंटर्नशिप करवाया जाएगा और उनके प्रोजेक्ट का चयन होने पर उसे नीति आयोग उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। ककोलत जल प्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा नवादा जिला में स्थित ककोलत जल प्रपात को पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। उन्होंने वन्य विश्राम गृह अरण्य धार का उद्घाटन किया गया और वन विश्राम गृह का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री के समक्ष ककोलत जल प्रपात विकास यात्रा का एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई है। ठीक है, प्रदर्शित की गई है। बिहार के 13 जिलों में होगी खनिज की खोज। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिहार के 13 जिलों की खोज भंडार का पता लगाया है। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा, नवादा, मुजफ्फरपुर में अबरख यानी कि माइका के साथ शोरा, नोनिया मिट्टी, वर्रे, क्षारीय मिट्टी और समस्तीपुर में रेह व सोरा जैसे खनिज मिलने की उम्मीद है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार हो गया है। पटना में स्थित CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के केंद्र ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बौद्ध यानी कि परम बुद्ध तैयार किया गया है। इसकी टेस्टिंग कर लिया गया है, अब यह सेवा देने के लिए तैयार है। यह AI, ठीक है, यानी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। सुपर कंप्यूटर की लागत 4.5 करोड़ जिसमें कि CPU की जगह GPU लगाया गया है। ठीक है, परम बुद्ध की मदद से शोध, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी समेत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद करेगा। परम बुद्ध बिहार में तैयार किया गया पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर का सफलतापूर्वक उपयोग IIT यानी कि IIT BHU थल सेना सहित कई स्थानों पर इसका टेस्टिंग किया जा चुका है। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट बिहार से रिलेटेड बीपीएससी में आपको स्टेटमेंट बन सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब हम लोग बातें करें, पटना IIT को 34वां स्थान मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा, जिसमें बिहार के स्थानों में सुधार आई है। इंजीनियरिंग है ये IIT पटना का 2024 में 34वां रैंक है, जबकि इसका 2023 में 41वां रैंक आया था। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें करें, NIT पटना ये 2024 में 55वां रैंक है, जबकि 2023 में इसका 56 रैंक था। मैनेजमेंट की बातें करें, मैनेजमेंट IIM बोध गया ये 2024 में इसका रैंक 33 है। ठीक है, लॉ कॉलेज की बातें करें तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो मीठापुर है, इसकी बातें कर रहे हैं, ये 31वां रैंक है 2024 में, 2023 में इसका रैंक नहीं आया था। मेडिकल जो है एम्स पटना ये 26वां रैंक है 2024 में। एग्रीकल्चर एंड एलाइड यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, इसका स्थान 2024 में 29वां है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में एम्स पटना को 99वां स्थान मिला है, पिछली बार 106वां मिला था। ठीक है, IIT पटना को 73वां, पिछली बार 66वां मिला था, स्थान मिला था। ओवरऑल बातें करें तो ठीक है, बिहार के बच्चिया बनेगी समाज सुधारक, महिला एवं विकास निगम के राज्यों के 566 स्कूल छात्रा को समाज सुधारक बनाया गया। वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत की गई है और पहले वर्ष 347 छात्रा चयन किया गया था, जो 4 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दे रही हैं। खुसूरपुर यानी कि खुसूरपुर की 10वीं की छात्रा आरती कुमारी ने बाल विज्ञान कांग्रेस में कई बार पहचान बना चुकी है। आत्मनिर्भर भारत पर लिखा लेख का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। हाई स्कूल चंबेरिया की छात्रा पूजा कुमारी के नृत्य में अपना नाम रोशन किया, यानी कि डांस में। ठीक है, हर घर गंगा जल योजना मुख्यमंत्री के द्वारा इस ड्रीम प्रोजेक्ट का शुरुआत 2020 में हुआ था और पहली बार घोड़ा कटोरा में स्थित जलाशय में 15 जुलाई 2022 को पानी राजगीर पहुंचा था। सबसे पहले कहां पहुंचा था? राजगीर पहुंचा था। राजगीर की कौन सा जगह में घोड़ा कटोरा जलाशय है, वहां से। ठीक है, 8 अक्टूबर 2022 को तेतर में पानी पहुंचा, यानी फर्स्ट पानी कहां पहुंचा था? 15 जुलाई 2022 को राजगीर पहुंचा। सेकंड की बातें करें
तो राजगीर में कहां पहुंचा पहली बार? घोड़ा कटोरा में स्थित जलाशय है जो राजगीर पहुंचा। 8 अक्टूबर 2022 को तेतर में पानी पहुंचा। इस प्रोजेक्ट का 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। 15 दिसंबर 2023 को नवादा शहर में जल आपूर्ति का की गया। ठीक है, राजगीर में होगा महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी। बिहार के राजगीर में 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का अगला सत्र का आयोजन होगा। इसका आयोजन हॉकी इंडिया बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। चैंपियन भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड के टीम हिस्सा लेंगी और इस योजना का राजगीर खेल परिसर में होगा। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, श्रेयसी सिंह सम्मानित। 29 अगस्त 2024 को राजगीर में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा श्रेयसी सिंह सहित बिहार के 9 खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं। श्रेयसी सिंह को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए 50 लाख, आकाश को तलवारबाजी में एशियन गेम्स के लिए 25 लाख, सुधांशु शेखर को एशियन सेलिंग खेलने के लिए 25 लाख, श्वेता शाही को एशियन गेम्स में रग्बी के लिए 25 लाख, मोहम्मद शम्स आलम शेख को एशियन गेम्स में पारा स्विमिंग के लिए 10 लाख, चंदन कुमार सिंह को लॉन बॉल्स यानी कि लॉन बॉल्स के लिए सीनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए 3,75,000 मिला। मोहम्मद जलालुद्दीन को सीनियर एशियन चैंपियनशिप में पारा साइकिलिंग के लिए 15 लाख। द्रोणाचार्य अवार्डी शशिभूषण को कुश्ती के लिए 2 लाख नगद पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के सदस्यों और कोच हरेंद्र सिंह को भी सम्मानित किया गया। अब हम लोग बातें करते हैं खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी को लोकार्पण। गाइज, हम पढ़ा करके एक लाइन इसलिए नहीं बता रहे ना कि 1 साल का कंप्लीट कराना है। वैसे तो 1 महीने का कराएंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा, और हम सोच रहे हैं ना कि 1 साल का पूरा 1 से 2 घंटा में मतलब पूरा रिकॉर्ड कर दे। समझ रहे हैं, जाकि आपको सुनने में भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है अभी तो 2 महीना पे पहुंचे हैं, 26 मिनट 56 सेकेंड हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने का होगा आई थिंक। खैर जितना भी हो, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ थोड़ा फास्ट करूँ। ठीक है, अब हम लोग बातें करते हैं खेल विश्वविद्यालय खेल अकादमी को लोकार्पण। 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा नालंदा के राजगीर में निर्मित खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का लोकार्पण किया गया। यह देश का एकमात्र परिसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था किया गया। यहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुस्तकालय भी होगा। खेल परिसर 90 एकड़ में 750 करोड़ की लागत से बना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवादा के वारसलीगंज औद्योगिक परिसर में स्थित 6 एमटीपीए सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। अदानी ग्रुप की एसीसी अंबुजा सीमेंट 1400 करोड़ रुपए की परियोजना में निवेश कर रहा है। यह राज्य की किसी भी सीमेंट कंपनी के द्वारा सबसे बड़ा निवेश है। कृषि उत्पादन निर्यात के लिए पटना में एक केंद्र खोला गया। भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय ने 1 से 3 अगस्त तक भारत मंडप नई दिल्ली आयोजित राज्य संग्रहालय सम्मेलन में बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम का पुरस्कार मिला है। ठीक है, पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। खेलगांव के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी गई है। बिहार में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। एफएसआई के अकॉर्डिंग जारी किया गया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रदेश में 2 वर्ष में 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। खुला वन क्षेत्र अधिक बढ़ा है। ठीक है, पटना में आयोजित मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी मिस यूनिवर्स बिहार चुनी गई है। अब यह दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। मैसूर में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट में पटना के अमन राज ने सेकेंड स्थान प्राप्त किया है। अमन का स्कोर 258 रहा है। ठीक है, बिहार के जमुई जिले के निवासी शैलेश कुमार चयन पुरुष हाई जंप T32 यानी कि 63 में 32 श्रेणी में पेरिस ओलंपिक में हुआ है, यानी कि 32/63। ठीक है, यानी 63 में 32 श्रेणी में पेरिस ओलंपिक में हुआ। इसका चयन भारत की टीम में हुआ है। बोध गया के कालचक्र मैदान में आयोजित हुआ 11वीं राष्ट्रीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता में महिला वर्ग के हरियाणा चैंपियन बना। ठीक है, हरियाणा चैंपियन बना। महावीर मंदिर
महावीर मंदिर न्यास पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई 270 फीट कर दिया गया है। पहले ये 225 फीट था। कंबोडिया सरकार की आपत्ति पर मंदिर के नक्शे में बदलाव किया गया है। इसकी चौड़ाई 540 फीट है। लंबाई की बातें करें तो 1080 फीट है। भारत सरकार ने नए मंदिर के प्रारूप की स्वीकृति दी गई है। मंदिर में 2101 पिलर होगा, ठीक है। यह देश का सबसे बड़ा मंदिर होगा। बिहार के 6 उत्पादन गया के तिलकुट और पत्थलकटी, उदवंतपुर का खुरमा यानी कि उदवंतपुर का खुरमा, नालंदा का बावन बूटी, हाजीपुर का केला और सीतामढ़ी का बालूशाही भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हम फिर से रिपीट कर दे। बिहार के 6 उत्पादन को जीआई टैग मिला है। किसको किसको जीआई टैग मिला है? गया के तिलकुट को जीआई टैग मिला है। इसके बाद पत्थलकट्टी, तिलकुट और पत्थलकट्टी ये गया के है, इसको जीआई टैग मिला है। उदयपुर के खुरमा को जीआई टैग मिला है। नालंदा के बावन बूटी को जीआई टैग मिला है। हाजीपुर के केला को जीआई टैग मिला है। सीतामढ़ी की बालूशाही को जीआई टैग मिला है, ठीक है। बिहार के 3654 सरकारी स्कूल चाइल्ड बैंक चला रहा है, ठीक है। यानी कि 3654 सरकारी स्कूल चाइल्ड बैंक चला रहा है। इसमें बच्चे पॉकेट मनी बचाते हैं और चाइल्ड बैंक के माध्यम से लोन दी जाती है। क्लस्टर में बागवानी योजना स्वीकृति मिल गई है। 14 अगस्त 2024 को मधुबनी पेंटिंग के मातृ शिल्पी को पद्म श्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया है, ठीक है। यानी कि शिल्पी जो है इसको पद्म श्री मिला है, गोदावरी दत्त का निधन हो गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त। अब राजकीय समारोह के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की घोषणा, यानी कि इनकी जो पुण्यतिथि है 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी का, उस दिन को बिहार जो है राजकीय समारोह के रूप में मनाएगा, ठीक है। बिहार के मनोज बाजपेयी की फिल्म है गुलमोहर। इनकी फिल्म क्या है? मनोज बाजपेयी की गुलमोहर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहेटन के मेडिसिन एवेन्यू आयोजित होने वाला इंडिया डे परेड में अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के रहने वाले मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। 18 अगस्त 2024 को पटना में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी लिखित पुस्तक बिहार के गांधी नीतीश कुमार का लोकार्पण राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, इन्होंने किया। इस अवसर पर अरुण गोविल, उदित नारायण, नंदकिशोर यादव, सम्राट चौधरी ये सभी उपस्थित थे। 29 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा यानी बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पटना की राजधानी वाटिका इको पार्क में बॉम्बेक्स इप्लिटिका वृक्ष को रक्षा सूत्र बांध करके 13 अगस्त 2012 में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने किया था। नवादा के मधुबन में राजगीर के घोड़ा कटोरा यानी कि घोड़ा कटोरा में तिगुना बड़ा जलाशय बनेगा। इससे बनने से गया, राजगीर, नवादा 24 घंटे जलपूर्ति मिलेगी। बिहार में सरकारी सेवा और योजना का लाभ एक ही पोर्टल बिहार वन में मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है और इस पोर्टल पर जो भी इसके लाभ इनको मिलेगा, ये 300 से अधिक सेवा मिलेगी, ठीक है। दीदी की रसोई का मॉडल देश में पंजाब सहित कई राज्य अपनाए, ठीक है। ये दीदी की रसोई बिहार में स्टार्ट हुआ था और बिहार के देखा देखी इस मॉडल को पंजाब ने अपनाया, बहुत सारे राज्य अपनाया, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सुभाष कुमार पटवारी को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। मिथिलांचल की परंपरा रीति रिवाज बचाने के लिए महिलाओं का समूह सखी बहिनपा दहेज मुक्त शादी की परंपरा को बढ़ाएगी, ठीक है। राजगीर पूर्णिया में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शुरू किया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी 2024 में 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में हाजीपुर की पानिनी ने रजत पदक हासिल किया है और इसे भारत में 4 रजत और 1 गोल्ड प्राप्त हो चुका है, ठीक है। 1 गोल्ड मेडल मिला है, 4 रजत पदक मिला है, ठीक है। बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारत का अंडर 19 क्रिकेट टीम ने शामिल किया है और वैभव को 4 दिवसीय टीम में शामिल किया गया, ठीक है। अब हम लोग बातें करें
31 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के अधिकारी अमृत लाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव बने हैं और ये अगस्त 2025 तक पद पर रहेंगे। इससे पहले वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय कोयला विभाग के सचिव थे। 30 अगस्त 2024 को भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी आलोक राज बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी जीडीपी बनाए गए। बिहार के डीजीपी कौन है, अभी बनाए गए हैं, तो आलोक राज, ये बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाए गए हैं। बिहार पुलिस राज्य में महिला के 15 सितंबर 2024 से सुरक्षित सफर सुविधा उपलब्ध कराएगी। महिला अपने घर से बाहर कहीं भी सुरक्षित यात्रा कर सकती है। बिहार देश का तीसरा राज्य होगा जो इस तरह का सुविधा उपलब्ध कराएगा। जमुई जिले के अलीनगर प्रखंड के शैलेश कुमार का चयन 28 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक पेरिस में होने वाली पैरा ओलंपिक के लिए हुआ। इसका चयन हाई जंप के लिए हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स देख ले। तो जुलाई 2024 का हम लोग सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट सारे जितने भी है सारे हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिहार के जो कनिष्क है ये ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद बने हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद बन चुके हैं और लेबर पार्टी के स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। वे वेल्स के पहले अल्पसंख्यक सांसद चुने गए हैं। कनिष्क की आरंभिक पढ़ाई मुजफ्फरपुर के प्रभात तारा स्कूल से हुई है। ठीक है, सॉरी गाइज। ये चुनाव 4 जुलाई 2024 को हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ और परिणाम 5 जुलाई को आया, यानी कि ये ब्रिटेन के जो लेबर पार्टी के सांसद बन चुके हैं। ठीक है, औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को पहला पुरस्कार मिला है। उद्योग विभाग ने स्टार्टअप सेल की रैंकिंग जारी किया और औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रथम स्थान मिला। सेकंड स्थान जो है ये वैशाली को मिला। ठीक है, और थर्ड स्थान बोले तो मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला। गया के डोभी में 6000 करोड़ होगा निवेश। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट 6000 गया में किया जाएगा डोभी में। गया के डोभी बिहार का सबसे बड़ा पार्क का निर्माण होगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेड ट्रस्ट यहाँ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। 1670 करोड़ में फैले हुए औद्योगिक पार्क बनाने में 1343.70 करोड़ की लागत आएगी। 6009 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ओलंपिक में भाग लेने वाले बिहार की पहली महिला एथलीट बनी श्रेयसी। ठीक है, यानी श्रेयसी सिंह जो है ये ओलंपिक में भाग लेने वाली बिहार की पहली महिला एथलीट बनी। जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह बिहार की पहली ऐसी एथलीट होंगी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने शॉटगन ट्रैप वीमेन इवेंट में हिस्सा लिया। यह क्वालिफिकेशन राउंड में ही बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन राउंड में क्या है, बाहर आ चुकी हैं, याद रखना है। 113 अंकों के साथ 23वें नंबर पर रही और ये 30 प्रतियोगिता में 22वें स्थान पर रही। इनके अंतिम मुकाबले में 31 जुलाई 2024 को हुआ था। इससे पहले 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीती हुई थी और उसी साल एशियाई गेम्स में कांस्य पदक मिला था। ठीक है, 2018 में कॉमनवेल्थ में इनको गोल्ड मेडल मिला था। याद रखना है 14 में इनको कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक मिला था और 2014 में ही एशियाई गेम्स हुआ, उसमें क्या मिला था, कांस्य पदक मिला। 18 में इनको गोल्ड मेडल मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, देश का बजट 2024-25 और बिहार देश के बजट जो पास हुआ उसमें बिहार को क्या क्या मिला उसके लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 23 जुलाई 2024 को देश के बजट में बिहार पर सौगातों की बरसात हुई। प्रत्यक्ष तौर पर बिहार के लिए लगभग 5900 करोड़ रुपए यानी कि 5900 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर एक्सप्रेसवे, वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का स्वीकृति मिला। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगी। गया में विष्णुपद महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा। अमृत कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय गया में बनेगा। राजगीर में सप्त ऋषि कॉरिडोर बनेगा। कोसी मेची नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान का सर्वे होगा और नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2 लेन वाला पुल बनेगा, बक्सर में बनेगा। ये सड़क पर पुल निर्माण पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोदय योजना की घोषणा बजट में की है और गया के डोभी में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा।
इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बिहार में प्रतिदिन अंडा उत्पादन में गोपालगंज शीर्ष पर है और अरवल जो है सबसे पीछे है। ठीक है, रोजाना अंडा उत्पादन में 5 जिला है नंबर 1 पे। कौन कौन है? सबसे पहले है गोपालगंज, फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, सिवान है। खाना बनाने के कारोबार में बिहार में 65% पुरुष और 35% महिलाएं कार्य कर रही है। खाना बनाने के लिए कारोबार में मुजफ्फरपुर के लोग सबसे आगे हैं। बिहार के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रा बिना पंखे के भी ट्रेनों में हवा मिलने की तकनीकों को विकसित किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बिहार के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रा जो है बिना पंखों के भी ट्रेन में हवा मिलने की तकनीक विकसित की है। ये अपने आप में अद्भुत काम है। ठीक है, लोग कहता है बिहार में इनोवेशन नहीं है, देखो ये इनोवेशन नहीं तो क्या है, कितना गजब का, मतलब बिना पंखा के हवा देना, आप समझ रहे हो, वो भी ट्रेन में। ये गजब का इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, इन्होंने इनोवेशन करा है। 2 जुलाई 2024 को बिहार को लखीसराय के कजरा में बनने वाले 185 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को लेकर L&T से करार हुआ है। ठीक है, 1470 करोड़ की लागत से यह 18 माह में बनेगी। अब राज्य के पहाड़ों पर भी सोलर प्लांट मिलेगा। ठीक है, जुलाई 2025 तक बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य संपन्न होगा। ठीक है, बिहार के भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया। यानी कि भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है। पटना के किलकारी बाल भवन में नाट्य विद्या के 13 वर्षीय सोनू कुमार हिंदी सिनेमा के निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची में अभिनय करेंगे। बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे के बाल किरदार में सोनू नजर आएंगे। बिहार में अब पुलों को भी हेल्थ कार्ड बनेगा। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव की शुरुआत किया है। बिहार और देश में पहली ट्रांसजेंडर मानवी मधु कश्यप दरोगा बनी। 3 ट्रांसजेंडर दरोगा का चयन हुआ। जुलाई के पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता में बिहार की रग्बी महिला रजत पदक जीता। ठीक है, बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में दूसरे स्थान है। बिहार के चिकित्सक रजनीकांत के दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया। पोषण वाटिका बिहार सरकार राज्य के द्वारा 20,000 स्कूल में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल के पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया। यह कार्यक्रम का नाम पोषण वाटिका है। अविनाश अमन बिहार के इस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार के भागलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया। बिहार में 24 जुलाई 2024 को विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया, जिससे कि 10 साल और 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। ये सजा पेपर लीक दोषी पाए जाने पर मिलेगा। ठीक है, केंद्रीय सूचना मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई, जिसमें विषयगत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार टेक सखी कार्यक्रम के द्वारा बिहार के सारण जिले में रेडियो मयूर को मिला। ठीक है, एनसीईआरटी के शिक्षक समूह टीचर्स ऑफ बिहार के प्लेटफॉर्म की सराहना किया गया। इस समूह में बिहार के लगभग 2 लाख शिक्षक जुड़े हैं। ये पढ़ाई अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने मौसम विभाग के साथ साथ मिलकर बिहार के 3 शहर पटना, गया, मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे में पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, IIM अहमदाबाद की टीम बिहार के भागलपुरी सिल्क पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है। टाइम हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना को 163वें स्थान मिला है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेन रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था NIT पटना में होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया गया है। वाहनों के सफर की सुरक्षित करेगा। पुरातात्विक उत्खनन और सैटेलाइट मैपिंग से साक्ष्य मिला है और ये कभी बोध गया में महाबोधि मंदिर के पास से निरंजना नदी बहती थी। बांका जिला के कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव के कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चहक जो है बिहार का यह कार्यक्रम देश भर में अव्वल है
और इसे अन्य राज्यों में भी चलाया जाएगा। इस बच्चों को मानसिक विकास और उसकी शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ती है। इससे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाई जाती है। बिहार में सरकारी स्कूल में इसे लागू किया गया। ठीक है, बिहार के हर जिले में एक बड़ा पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, पटना के उद्भव वसुधा द्वारा स्टार X91 के नाम से ड्रोन बनाने की कंपनी खोली गई है। बिहार में पहली बार अर्जेंटीना कारीगर गुणवत्तापूर्ण चांदी की सामग्री बनाने के लिए गुर मुंबई और आगरा की तर्ज पर सीखेंगे। इसके तहत भारत सरकार के द्वारा वस्त्र मंत्रालय की ओर से विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नीति आयोग में पहली बार बिहार के 3 सदस्य है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। 29 जुलाई 2024 को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह से किया गया। राज्य में मुजफ्फरपुर, बेतिया, बेगूसराय तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर होगा। बिहार में शहरी आबादी भोजन के बाद ऊर्जा पर सर्वाधिक खर्च करती है। यानी बिहार जो है शहरी आबादी भोजन के बाद ऊर्जा पर सर्वाधिक खर्च करती है। गाइस, जब हम लोग जून की बातें करेंगे, जून 2024 के करंट अफेयर्स पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो बिहार के 2 अन्य रामसर साइट घोषित हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 के अवसर पर बिहार के नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ये दोनों जमुई जिले के अंतर्गत झाझा वन क्षेत्र में स्थित है, जो मानव निर्मित जलाशय है। नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य देश के रामसर साइट में स्थान है 81 और 82। ठीक है, बिहार में अब कुल रामसर साइट की संख्या 3 हो गई है। बेगूसराय के कांवर झील 2020 में ही रामसर साइट घोषित किया गया था। मोदी सरकार में बिहार के 8 मंत्री, यानी कि मोदी सरकार के जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट बनी है उसमें बिहार के 8 मंत्री, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बिहार के 8 मंत्री कौन कौन है? गिरिराज सिंह, ये बेगूसराय से भाजपा है, ये वस्त्र मंत्रालय कैबिनेट मंत्री इनको दिया गया। ठीक है, चिराग पासवान की बात करें, हाजीपुर से लोजपा से जीत के गए हैं, लोजपा पार्टी से। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री है वहां के। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये मुंगेर से जदयू के टिकट पे चुनाव लड़े थे। पंचायती राज और पशुपालन डेयरी मंत्री कैबिनेट यानी कि पंचायती राज और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं। जीतन राम मांझी गया से हम पार्टी के हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय कैबिनेट मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर राज्यसभा जदयू के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री है। नित्यानंद राय उजियारपुर से भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े, ये गृह राज्य मंत्री। ठीक है, इसके बाद सतीश चंद्र दुबे, ये भाजपा के टिकट पे लड़े, खान एवं कोयला मंत्रालय राज्य इनको मिला है। राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े, भाजपा के टिकट पे जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। बिहार से भाजपा के 4 हैं, जदयू के 2 हैं, हम और लोजपा के 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। ठीक है, बिहार के 2 साहित्यक हस्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बिहार के 2 साहित्यक डॉक्टर नारायण और रिंकी झा ऋषिका का चयन साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया। नारायण मधुबनी जिले के घोगरडीहा गांव के निवासी हैं। इसके कृति अनार को बाल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कहानी संग्रह के लिए दिया गया। मधुबनी जिले के मनौर गांव के मैथिली साहित्य के लिए युवा कवित्री रिंकी को ऋषिका का चयन उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किए। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित थे। ठीक है, इससे पहले वे नालंदा जाकर प्राचीन नालंदा महाविहार के भागना अवशेषों के भी दर्शन किए। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से बना। बिहार में जून 2024 तक 5956 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। ठीक है, पथ निर्माण विभाग के अनुसार राज्य में अभी भी 5955.889 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, यानी कि NH है। इसमें लगभग 1/3 यानी 2295 किलोमीटर ही
4 लेन है। बिहार में 1 लाख की आबादी पर 4.54 किलोमीटर एनएच है, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय औसत 10.90 यानी कि 10.90 किलोमीटर बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर 63.24 किलोमीटर है, ठीक है, यानी 63.24 किलोमीटर, ठीक है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। कला संस्कृति युवा विभाग के सौजन्य से 9 जून 2024 को पटना में 3 दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय लोक नाच महोत्सव का आयोजन प्रेमचंद्र रंगशाला में किया गया। बिहार की विभूति के गांव में पर्यटन स्थल बनेंगे। ऐसे स्थल को मिलाकर के पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। पहले चरण में मैथिली कवि विद्यापति के गांव विस्पी मधुबनी को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। बिहार के समस्तीपुर जिले के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी तेल गैस एक कुआं खोदा जाएगा, ठीक है। बिहार के पटना में स्थित पटना वीमेंस कॉलेज को पहली बार नैक यानी कि NAAC नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया, ठीक है। बिहार के पटना में 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। बिहार का पटना जिला बिहार के आयुष्मान कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान पर है। बिहार की राधा कुमारी ने जून 2024 में रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। बिहार के राजगीर में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। बिहार के नारायण ठाकुर पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। औरसर ट्रस्ट के बैनर तले 16 से 18 जून 2024 तक पटना के रविंद्र भवन में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा बिहार के हाजीपुर शहर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल में कपड़ा उद्योग में देश के 1.90 करोड़ यानी 1,90,00,000, ठीक है, यानी इतना 1.90 करोड़ कामगार कार्यरत है, यानी लोग इतना काम करता है, ठीक है, जिसे बिहार का स्थान तीसरे नंबर पे है। बिहार में कपड़ा उद्योग के कामगारों की भागीदारी में महिला का प्रतिशत 87% है। बिहार के कुल 1,73,80,000 में इसमें टोटल 1,51,01,000 कामगार महिला है, ठीक है। 20 जून 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो ट्रेन चलेगा, ठीक है। पटना में मेट्रो निर्माणाधीन है। इस तरह बिहार में 5 शहर में मेट्रो चलेगी। इस वर्ष मिट्टी जांच में नालंदा अव्वल पे है, ठीक है। अररिया सबसे पीछे है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ता के द्वारा बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना शुरू हो गया है, ठीक है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया। भाजपा के जमुई विधायक श्रेयसी सिंह बिहार की पहली एथलीट है जिसका चयन ओलंपिक के लिए हुआ और श्रेयसी सिंह महिला ट्रैप निशानेबाजी पेरिस ओलंपिक के लिए इनका चयन हुआ। पत्रकारिता क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर को राष्ट्रीय मुर्मू की ओर से पटना के डीएम के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिहार की हम बातें करें, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जीएसटी मंत्री समूह के संयोजक बनाए गए। अवधेश नारायण सिंह ने 21 जून 2024 को बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। जून 2024 में पटना ज्ञान भवन में आम महोत्सव का आयोजन हुआ। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले के रजौली फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा। बिहार उत्पादन के निर्यात के लिए पटना में दफ्तर बनेगा और शानी नदी पर जलाशय के निर्माण की घोषणा बिहार सरकार ने की। इसे रोहतास जिला को सूखे से बचाया जा सकेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ठीक है। सबसे पहले तो बिहार के जो राज्यपाल है उनका नाम आपको याद रखना है, क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 6 जून 2024 को बिहार के बोधगया में आयोजित धर्म संस्कृति, क्या है? धर्म संस्कृति संगम के 10वें चीवरदान संघदान अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस द्वारा बिहार में नाफिस यानी कि नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू की गई है। नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर
हुए निबंधन के अनुसार बिहार में 17,68,000 से अधिक बेरोजगार ने रोजगार की मांग की है, जिसमें 42% महिलाएं हैं। बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल से जोड़ने वाली काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। बिहार में डैम, बैराज, नहरों और निगरानी एस्काडा सिस्टम से होगा। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आईआईटी पटना का 117वां स्थान है। तो ये याद रखना है आपको। पटना नगर निगम रेल नीर के तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर उपलब्ध कराएगा। अडानी ग्रुप बांका में 50 मेगावाट क्षमता को सोलर प्लांट लगाया जाएगा। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीटर और रोड शो का आयोजन किया गया। ठीक है। बिहार के रोहतास निवासी मनोज सिंह यूपी के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में पटना अव्वल है। गया के ऋषि लाल आजाद, औरंगाबाद के खुशी कुमारी चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति प्रत्येक महीने के 14 तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर के आयोजित कर निर्णय लिया गया। बिहार के 2 वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। इसके भारत में वेटलैंड की कुल 82 संख्या हो गया। ठीक है। इसके बाद 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्था में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा करके 65% करने के बिहार सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ये आपको भी पता है। ठीक है। और हाई कोर्ट ने जो पटना है ये डायरेक्ट रद्द कर दिया है। गाइज, इससे ज्यादा मेरा वीडियो 1 घंटा से ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जो भी एडिट करते हैं फोन से ही करते हैं। ठीक है। तो ये आपका अक्टूबर, दैट मीन्स बोले तो सितंबर है ना। वेट, जून, जुलाई, अगस्त एंड ये हो गया आपका सितंबर से, यानी कि 4 महीने का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए करंट अफेयर्स बिहार का। ऐसे 2 वीडियो आ रहेगा, 4×3 3 वीडियो में आपका पूरा 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा बिहार करंट अफेयर्स। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। और आप सभी को पता है बिहार, ये जो डॉक्टर रजनीश कुमार है इनका बिहार स्पेशल आता है, बिहार करंट अफेयर्स आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये करंट अफेयर्स, क्योंकि लगभग बिहार का भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहार में जो भी सारी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बिहार की कुछ योजना है जो और सारे स्टेट, अदर स्टेट ने अपनाया है, वो सारे नेशनल लेवल पे पूछ लेगा। हालांकि ये बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बीपीएससी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या नॉट बीपीएससी, बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाली है। इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार इस ऑडियो को ईयरफोन लगा करके सुन लीजिएगा। कम से कम एग्जाम देने से 2-3 बार तो सुनिएगा ही सुनिएगा बिफोर, अभी 2-3 बार सुन लीजिएगा। कंफर्म है कि आपको A to Z याद हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं ना, ऑडियो सुनने से 2 से 3 बार सुन लीजिए, कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज, इसके बाद कल हम लोग मई से स्टार्ट करेंगे। मई 2024, अप्रैल, मार्च, फरवरी, ऐसे करके हम लोग 4-4 महीने का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो गाइज, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।